बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमेशा की तरह से अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे और जिनकी परेशानियां हैं रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगार उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जी, आज आपके लिए रेसिपी नहीं बल्कि एक रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि बालों से रिलेटेड है। खुश्की का मसला इससे हल हो जाएगा, बाल आपके ग्रो करेंगे, शाइन करेंगे और बालों में मजबूती आएगी। ये रेमेडी बहुत अच्छी है। सारी चीज़ें हमारे घर में होती हैं, कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे तो आपका बहुत अच्छा ऑयल तैयार होगा और आप जब लगाएंगे तो आपको ये बालों में एक तरह से सर में आपको सुकून मिलेगा और बाल आपके ग्रो करेंगे, बहुत ज़बरदस्त आपके बाल भी हो जाएंगे। तो देखिए, पहले मैंने ले लिया स्टील का पैन। कोशिश कीजिएगा स्टील का ही कोई बर्तन लें, सिल्वर का ना लें। स्टील का ही आपको लेना है, ना ही आप नॉन स्टिक का लें। स्टील का बहुत बेस्ट रहता है। अच्छा, वो हमने साइड पे कर लिया खुश करके। अब 2 टेबल स्पून हमने लिए हैं चावल। ये सेला चावल नहीं है, बासमती चावल हैं। आप कोई भी इसी के ख़ानदान का कोई भी चावल ले सकते हैं, मतलब टोटा पौना जो भी चावल होता है। और इस तरह मैंने ब्लैक कपड़ा आपको दिखाने के लिए लिया है। इस तरह हम इसको मसल के आगे करते रहेंगे। देखें आप कितनी डस्ट आपको नज़र आ रही है ना। अब यही हम डायरेक्टली डालते आयल में तो आयल में मिट्टी हो जाती है ना, तो इस तरह हम ये साफ़ करते रहेंगे। और ये देखें, अब ये कपड़ा हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है। बस ये हमारे हो गए हैं चावल बिल्कुल साफ़। ये हम डाल देंगे पैन में अपने एहतियात के साथ। जो कपड़ा गंदा हो गया तो उसको हमने साइड से पकड़ लिया ताकि उसकी मिट्टी ना जाए। और इस तरह से आराम से हमने चावल 2 टेबल स्पून जो लिए थे, खाने जब जिससे चावल खाते हैं वही टेबल स्पून इस्तेमाल किया है क्योंकि वो सबके घर में होता है। ये हमारे 2 टेबल स्पून चावल चले गए हैं पैन में। अब हम लेंगे 3 मीडियम प्याज। ठीक है, इसको भी इसी तरह से अब मैंने वो साइड चेंज कर लिया कपड़े का, अपनी नैपकिन का, और इस तरह से मसल के इसको भी हमने साफ़ करना। ज़ाहिर है धोएंगे तो पानी आ जाएगा। ऑयल में आप कोशिश क्या बल्कि आपको करना ही यही कि एक भी कतरा पानी का ना हो। ठीक है, हमें गीली चीज़ कोई भी नहीं डालनी। इस तरह हमने प्याज को भी देखें साफ़ किया और इस पर कितनी गंदगी नज़र आ रही है। हमारी नैपकिन ब्लैक नैपकिन मैंने इसलिए लिए ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो गया कि जो हम चीज़ें साफ़ कर रहे हैं वो कितनी गंदी होती हैं। इस तरह इनको साफ़ करना लाजमी है। ज़ाहिर हम खाने में तो इसको धो के डालते हैं, लेकिन हम ऑयल बना रहे हैं तो इसको धो नहीं सकते। अब हमने प्याज को कटिंग करनी है। प्याज को कटिंग किस तरह करनी है, आप इस तरह देखें ना। हमने इसका ऊपर का पोर्शन रिमूव करना है, ना ही नीचे का करना है। डायरेक्टली हमें छिलकों के साथ करनी है। अब देखें 2 पीस किए तो अंदर से इसकी एक डंठल सी नजर आई, वो निकाल दी। और इस तरह आप किसी भी शेप में इसकी रफ कटिंग कर लें। बिल्कुल रफलिंग कटिंग करनी है हमें इसकी। ऊपर का नीचे का पोर्शन जो भी है सब ही हमें इसमें डालना है। इसकी तमाम ही चीज़ों की अलग अलग खुसूसियात हैं, तो आप जब ऑयल में इसमें डालेंगे ना तो आप लगाने के बाद ही इसका अंदाज़ा कर पाएंगे। देखें 2 प्याज हमने डाल दी कटिंग करके। ये आखिरी प्याज है, तीसरी प्याज वो भी इसमें हम कटिंग करके डाल देंगे। ये कटिंग हो गई, हमारी तीनों प्याज कटिंग हो गई। ठीक है, अब इसमें 2 चीज़ें और डालेंगी। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें कलौंजी। कलौंजी लेंगे 2 टेबल स्पून। देखें कलौंजी को डालने से पहले आप साफ़ कर लीजिएगा। तो 2 टेबल स्पून कलौंजी ली और 2 टेबल स्पून ही हम लेंगे दाना मेथी। ठीक है जी, ये 2 टेबल स्पून दाना मेथी डाल देंगे। देखें चावल, दाना मेथी, कलौंजी ये 2-2 टेबल स्पून थी। और जो प्याज थी वो हमने ली थी 3 मीडियम साइज़ की। अगर आप अच्छा, पहले मैं आपको ऑयल का बता दूं। अच्छा, आधा किलो ऑयल लिया था। ऑयल इसमें डाल देंगे और ऑयल को मैंने बर्तन में नहीं निकाला, शॉपर में ही रहने दिया। ऑयल डाल दिया और बीच सेंटर का जो पार्ट है शॉपर का, वहाँ से मैंने थंब और उंगली की मदद से इसको खींच के ऑयल को नीचे ले आई, पैन में डाल दिया। अब देखिए नीचे जो थी ना इसकी ये मेल मट्टी होता है वो नीचे जम जाता है। तो इस तरह हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमें ऑयल मिला है। देखा आपने, बीच में से बिल्कुल इस तरह करके सेंटर से मैंने सारा ऑयल इसमें डाल दिया। जो बिल्कुल नीचे का था वो मैंने यूज़ नहीं किया है, उसमें गंदगी थी, उसको साइड पर रख दिया। अब इसको हम बिल्कुल धीमे फ्लेम पे रखेंगे। देखें इस तरह का हमने फ्लेम किया है, बिल्कुल दम से भी हल्की आँच का। अब इसको हम पकने देंगे। तकरीबन 25 मिनट भी लग सकते हैं, 20 मिनट भी लग सकते हैं और आधा घंटा भी लग सकता है। बस आप बीच बीच में इसको देखते रहें और ये पकता रहेगा। बिल्कुल हमने इसको जलाना नहीं है, बस ब्राउन करना है। देखिए ये थोड़ी देर में ही 5 मिनट के बाद हमारी प्याज का कलर हो गया है। तो इसको हम थोड़ा सा टर्न करेंगे और इसको पकने देंगे। ठीक है जी।
इसी तरह से हमने इसको पकाना है और अपने आयल को करना है तैयार। यकीन करें कि बहुत ज़बरदस्त आयल बन के ये तैयार होता है। बालों में जब आप लगाएंगे तो आपको ख़ुद को सुकून महसूस होगा। अच्छा, अगर आप 1 पाव आयल का ये रेमेडी बनाना चाहें तो क्वांटिटी आप हर चीज़ की हाफ़ हाफ़ कर लीजिएगा, और ज़्यादा बनाना चाहें तो उसके हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिएगा। बस ये देखें, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब ये जैसे जैसे आयल ठंडा होगा ना, तो इसका कलर थोड़ा सा और हल्का सा डार्क हो जाएगा, लेकिन ये ब्लैक नहीं होगा। बस इतना ही हमें इसका कलर रखना है। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी प्याज का कलर आया, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ है। बहुत शानदार सी हमारी ये आयल बन के रेडी हो गया है। देखिए अब ये हो गया है हमारा आयल बिल्कुल ठंडा। प्याज को हम देखा था आपने, कलर प्याज का ज़्यादा कलर हमारा ख़राब नहीं हुआ है, बिल्कुल ब्राउन है, ब्लैक में नहीं आया है शेड। और इसको हम इस तरह से अब छान लेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि जो आयल है वो जहाँ तक मुमकिन हो सारा आप निचोड़ लें, रख लें, या तो आप कपड़े से छान लें और उसको अच्छी तरह से हाथ से निचोड़ लें। लेकिन कि हाथ से बहुत गंदे हो जाते हैं, तो सबसे बेहतर तरीका यही है, इसको आप चम्मच से थोड़ा सा स्पून से आप उसको प्रेस करेंगे तो जो एक्स्ट्रा आयल है वो सारा हमारे बाउल में आ जाएगा। बस इस तरह से छन्नी को थोड़ा आगे पीछे टर्न करके आयल को हम सारा अपने बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये देखें, बालों के सारे मसाइल का हल इस आयल के अंदर है। आप खुश्की अगर आपके सर में है तो वो ख़त्म हो जाएगी। बाल आपके मज़बूत होंगे, लंबे होंगे, घने होंगे। और आपको पता है वेदर चेंज हो रहा है, अब सर्दियों की तरफ हमारा मौसम जा रहा है, तो सर्दियों में अक्सर बालों में खुश्की हो जाती है। तो यकीनन इससे खुश्की भी दूर होगी। बहुत ज़बरदस्त ये रेमेडी है, ज़रूर बनाइएगा। बच्चों बड़ों को सबको लगाइएगा। सबके साथ बालों का कोई ना कोई इशू होता है। आजकल तो बच्चों के साथ भी बालों के बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। बस यहाँ पे मेरी रेमेडी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।